सतसाई भगत जी। सतसाई। क्या नाम है आप जी का? रामचरण दास। कहाँ से हैं भगत जी आप? उन्नाव जिले से। परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सन 16 में। सन 16 में सतलोक आश्रम बरवाला से नहीं लिया आपने, बरवाला कांड होने के बाद में लिया नाम दीक्षा। तो सात संगति के विषय में आपको कैसे पता चला? सन 16 में, 16 के बाद 17 में जब कलयुगी भाई की साजिश पुस्तक मुझे मिली और उस पुस्तक से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, उसमें जानकारी हुई। फिर वीडियो हमको देखने को मिले जो वहाँ बरवाला कांड में जो कांड हुआ उसके माध्यम से जो भी हमको सच्चाई मिली सब कुछ मिल गई। तो हमें हमारे कोऑर्डिनेटर जो है हमारे उन्नाव जिले के कोऑर्डिनेटर गुड्डू कोऑर्डिनेटर, उन्होंने मुझे धमकाया दबकाया और उन्होंने ये भी तक कहा कि जो है अगर तुम ज़्यादा चतुर बनोगे तो गुरु जी से शिकायत करेंगे तुम्हारी और चतुरता ज़्यादा नहीं चल पाएगी। तो मैंने कहा देखिए मेरा ये कोई बंधुआ शिकार नहीं है, हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, हमें परमात्मा चाहिए, हमें ये भेड़ चाल नहीं चाहिए जो आप हमें बंधक बना के रखेंगे। हम आज़ाद हैं, परमात्मा ने मुझे आज़ादी दे दी है। तो इसी तरीके से काफ़ी समय बीतता गया। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने हमें लालच देना शुरू किया कि आपको तहसील कोऑर्डिनेटर बना देंगे, आपको 5% कमीशन भी दे देंगे, आपको हम 10,000 रुपये तनख्वाह भी दिला दिया करेंगे, लेकिन आप उनके वीडियो और उनके संगत में उनकी पुस्तक ना पढ़ें, आपका नाम खंड हो जाएगा, आपका नाम शुद्धिकरण हो। बहुत तरीके से बताया, लेकिन ये दास कभी भी पीछे नहीं हटा। परमात्मा की सच्चाई के आगे परमात्मा को गुरु मानकर, भगवान मानकर, इष्ट मानकर आज भी परमात्मा की दया से दास के घर में जो भी छोटे बड़े बच्चे हैं 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों ने उपदेशी हैं और उपदेश लेने के बावजूद आज भी हमारी भगतमती जी भी साथ में हैं। हमारे भगत जी लखनऊ से सिद्धिलाल भगत जी भी आए हुए हैं और भी आते हैं, लेकिन इस समय काम ज़्यादा है इस समय, इसलिए बहुत लोग नहीं आ पाए जो दास के द्वारा संकल्प दीक्षा ले चुके हैं। तो आज जो नियम संयम परमात्मा ने बताए हैं वीडियो के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से और जो शंका समाधान के माध्यम से जो भी नियम संयम है, आज भी हमारी भगतमती जी रात के 4 बजे नींद टूट जाती है, स्वयं नियम संयम पालन करती हैं। साप्ताहिक भोग लगता है और महीने में 1 बार या 2 बार 42 मिनट की आरती के साथ पूर्ण परमात्मा का भोग लगता है। मतलब आप अपने घर पे हर सप्ताह परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को हलवे राम का भोग की आरती के साथ भोग करते हैं और महीने में 1 बार जो पूरी आरती है भोग की 42 मिनट की हलवे राम के साथ में आप अपने गुरुदेव को भोग लगाते हैं। आपने अपने घर पे जो दरबार लगा रखा है साहिब का, उसमें आप फोटो कौन सी रखते हैं? परमात्मा ने सत्संग के बारे में बताया सत्संग के माध्यम से कि अगर दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को अगर मानते हैं तो वो तो काल्पनिक है, ना तो आपने देखा, न आपको उसने ज्ञान दिया, न आपको उसने पढ़ाया, और जो आपके सामने कबीर भगवान बता रहा, समझा रहा और जो कुछ ज्ञान मिल रहा है तो वो कबीर को आप पहचान नहीं रहे तो कब पहचानेंगे। इसलिए परमात्मा ने एक उदाहरण दिया पतिव्रता नारी का, जिससे कि परमात्मा ने बताया कि वो पतिव्रता नारी होती है जो अपने पति के सिवा किसी का स्पर्श, किसी से स्पर्श नहीं कर सकती। और आदर सम्मान तो सबका करना है, देवर जेठ जेठानी भाई भौजाई सबका करना है, लेकिन जो पति के प्रति आदर सत्कार होता है वो किसी और के साथ नहीं। इसलिए परमात्मा के दरबार में परमात्मा के सिवा किसी और का फोटो नहीं। कौन से परमात्मा का फोटो है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान का। दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को आपने बिल्कुल अपने घर से हटा दिया है? आपने कहीं भी नहीं फोटो हमारे यहाँ घर से हटाया या फिर अपने घर से भी हटा दिया? बिल्कुल घर से बाहर, दरबार से बाहर, सब कुछ बाहर है। केवल परमात्मा के जो नियम संयम, जैसे गरीबदास जी की वाणी चलती है, ये सारे नियम संयम पालन होते हैं। तो जब भी अगर कहीं पे कोई कबीर जी का नाम सुनने को मिलता है तो आपके जहन में दाढ़ी मूंछ वाली फोटो आती है, फिर संत रामपाल जी भगवान की संत रामपाल जी भगवान की फोटो ही आपको याद आती है, आपको उन्हीं का चेहरा याद आता है, क्योंकि आज यही जिंदा रूप में असली कबीर धरती पे प्रकट है। इन्हीं की भक्ति करने से, इन्हीं को परमात्मा मान के, इन्हीं को भोग लगाने से, सात संगति से जुड़ के, मर्यादा में रह के भक्ति करने से, अपने आचार विचार हाव भाव में जो बदलाव जो देखना चाहता है परमात्मा भक्ति के माध्यम से, वो सब कुछ करके ही हम इनको प्राप्त जो है वो कर सकते हैं। तो परमात्मा को भोग लगाने के विषय में और आप क्या कहना चाहेंगे भगत भाई बहनों को? हम तो भाई बहनों से यही कहेंगे
चाहे वो मैनेजमेंट के हों या हमारे सत्सेवक भाई हों, सब मेरे भाई बहन हैं। सबसे मैं आशा करूंगा कि अभी भी अपनी गलती को स्वीकार कर लें और परमात्मा की शरण में आ जाएं। सब लोग नियम संयम का पालन करें, जो परमात्मा ने अपने सत्संगों के माध्यम से, अपनी छिप के माध्यम से, अपने शंका समाधान के माध्यम से, और अगर उनके अंदर ये भाव हैं कि शंका समाधान का वीडियो सुनने से या देखने से या सत्सेवकों से बात करने से नाम खंड हो जाता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो एक शंका समाधान की पुस्तक छपी है जिसमें परमात्मा के सत्संगों को आधार बना के लगभग 150 से ऊपर शंकाओं का समाधान है, जिसको पढ़ने के बाद में भगत समाज को शायद मर्यादा तोड़ने का मौका ना मिले। बिल्कुल। तो आपने वो पुस्तक मंगवाई है? भगत जी, हमारे घर में सेवा भी होती है इस चीज़ की, और जो भी आप दूसरे भगत भाई बहनों को भी देते हैं? जी हाँ भगत जी, जो भी हमारे। आपने शंका समाधान की पुस्तक को पढ़ा है? जी हाँ। तो आपको परमात्मा के ज्ञान आधार से क्या लगा, वो कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है, जो भी नियम संयम है उसमें सारे सही है। अच्छा, और आपने ये पांचों यज्ञ करने के लिए आपने कहीं किसी आश्रम में जाने की आपने कभी आवश्यकता समझी? नहीं, अपने घर में ही, और जो साथ संगति होती है अपने घर पे भी दास करवाता है, और यही सब भगत भाई हमारे यहाँ भी आते हैं, हम भी सबके यहाँ आते जाते हैं और सब जगह आते जाते हैं। तो साथ संगति से जुड़ने के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहनों को आप क्या संदेशा देंगे? हम तो यही कहेंगे कि अभी भी अपनी भूल को या गलती को स्वीकार कर लें और परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम करके अपनी गलती को स्वीकार करें और साथ संगति से जुड़ जाएं। क्योंकि गुरु को भगवान माने बिना और परमात्मा के प्रत्येक वचन का पालन किए बिना हम कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और गुरु को भगवान और उनके प्रत्येक नियम की पालना केवल सात संगतियों में संभव है। यही आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल भगत जी। सत साहिब भगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब।